पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू दौरे के दूसरे दिन शनिवार को पुंछ और राजौरी के जिला अध्यक्षों व अन्य पार्टी नेताओं के साथ लंबी बैठक कर उन्हें गतिविधियां बढ़ाने के निर्देश दिए और साथ ही जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने के लिए अपने पड़ोसी देश से बातचीत करने की बात दोहराई और साथ ही धारा 370 लागू होने तक संघर्ष जारी रखने की भी बात कही। इसके अलावा महबूबा ने राजौरी पुंछ के नेताओं से कहा कि पीडीपी के लिए इन दोनों जिला का खास महत्व है, ऐसे में पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाए। महबूबा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जम्मू में 12 जुलाई को बैठक बुलाई है। बैठक में अपनी अगली रणनीति का खुलासा करेंगी। परिसीमन आयोग से बैठक का बहिष्कार करने के अलावा अनुच्छेद 370 की बहाली तक चुनाव न लड़ने सहित अन्य कई मुद्दों को लेकर पार्टी नेताओं में अंदर खाते असंतोष को देखते हुए महबूबा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बैठक अपने दौरे के आखिरी चरण में रख रही हैं। समझ नहीं आई कि हमने रोका हुआ था, 370 हटाने से हमने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया ताकि जम्मू कश्मीर का मसला हल हो वाजपेयी जी की तरह, और 370 जो हमारा था उसको हम बचा सके और हमने इनसे लिख के भी लिया। मगर बाद में हालात ऐसे हुए, लोगों को हम समझा नहीं सके कि भाई ये एक ऐसा मसला है कि वो कहते हैं कश्मीरी में गलवानस करूँ दूर हवाल, यानी जो चोर होता है उसके हवाले घोड़ा कर दो, आप इसकी देखभाल करो। वही कोशिश की थी मुफ्ती साहब ने इसको संभालने की। बाकी जहाँ तक राजौरी का सवाल, मेरा नाम शेख मोहम्मद यूसुफ है। मैं पुंछ के एक बॉर्डर इलाका लोरन का रहने वाला हूँ और रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें मैं इस ज़िमन में 2-3 लाइनें पहले अपनी ऐड करना चाहता हूँ कि पीडीपी एक मुनज़्ज़म तहरीक है जिसका वाहिद मकसद है जम्मू कश्मीर की मतनाज़ा हैसियत को उसका हल निकालना। जो जम्मू कश्मीर की रियासत पाश है, ये एक मुल्क था, ये पाश है और मतनाज़ा है। आधा हमारे पास है, आधा पाकिस्तान के पास है, आधा चाइना के पास है और आधा नवाले की सूरत में चाइना के मुंह में है। तो पीडीपी का ये मकसद रहा है कि जम्मू कश्मीर की मतनाज़ा हैसियत का हल निकाला जाए और मैम ने जो ये कदम उठाया है कि पाकिस्तान से या सह-अफ्रीकी बातचीत की जाए, हम उसके साथ हैं और ये एक बड़ा इनिशिएटिव और विज़न है। अगर इसका ये हल ना निकाला जाए तो इसका सेकंड ऑप्शन फिर जंग है और जंग के बाद फिर न्यूक्लियर वार तक ये बात जो है जा सकती है। लिहाजा हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की मतनाज़ा हैसियत को ख़त्म करके इस पाश का कोई हल निकाला जाए जो सह-अफ्रीकी हो, पाकिस्तान को भी कबूल हो, हिंदुस्तान को भी हो और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी हो। अब ये मकसद, ये मामला जो है पीडीपी के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए माशी, सियासी, इक़्तिसादी या मजहबी या सियासी या जंग का लेवल का नहीं रहा है। अब ये हमारे लिए एक नफसियाती मसला बन चुका है कि हम मौत और ज़िंदगी की कशमकश में पिछले 70 साल से जी रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लाशें उठा के हम थक चुके हैं। अपनों के टुकड़े अभी हमें बॉर्डर पर नहीं मिल रहे हैं। तो अगर मैम ने ऐसी बात कही तो इसमें क्या हर्ज है? इसके बगैर हल भी और क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम वंदना शर्मा है। मैं कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ और आज हम यहाँ पर मैडम महबूबा मुफ्ती से मिलने आए हैं अपने बहुत सारे मसले लेकर। और सबसे बड़ी खुशी की बात, तो मसले तो बाद की बात है, पहले तो हम अपने आप में बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैम ने आज हमें उनसे पर्सनली मिलने का मौका दिया, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मैं तो उनसे इतनी ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ क्योंकि वो एक आयरन लेडी हैं। बहुत सारा, जैसे सभी को पता है कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है और क्या मतलब अपोजिट पार्टीज़ जो हैं वो क्या ब्लेम करती हैं, चाहे झूठे हैं सच्चे हैं कुछ भी है, बट सबसे बड़ी बात जो है कि वो एक आयरन लेडी हैं और वो बेखौफ होके उन सारे मसलों का जो है वो मुकाबला करते हैं। और मैं तो रियली उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं सच में सोचती हूँ कि हर लेडी को उनकी तरह एक आयरन लेडी बनना चाहिए। और बाकी जो हमारे छोटे छोटे मसले हैं उनके बारे में तो आज हम मिलकर बात करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे मैम हम सुनेंगे और अमल भी करेंगे और आज की मीटिंग अच्छी रहेगी। थैंक यू सर। सर डिस्ट्रिक्ट राजौरी में फर्स्टली तो हम सबसे
पहले जो अपने वुमेन विंग को है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम सभी को जो हैं उनको अलग अलग पोस्टों पे, जैसे हम बता रहे हैं कि ये फलां बंदा उस पोस्ट पर है, ऐसे करके उसके बाद हम जो हैं कोशिश करेंगे कि ज़्यादा नहीं तो हमारी मंथली जो है एक मीटिंग हो जाए जिसमें हम छोटे छोटे मसले मिसाइल जो हैं वो लोगों के सुने और उन्हें हल भी कर सकें। थैंक यू सर। देखिए, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा जो हमारी पार्टी की सदर हैं, वो जम्मू में तशरीफ़ लाई तो हमने ये मुनासिब समझा कि हम इनसे मिलें। मेरा ताल्लुक़ सुरनकोट से है और ये सारे जो मेरे साथी हैं हम सुरनकोट से यहाँ आए। और सबसे पहली बात जो हमने मैडम जी से कही, हमने उनको मुबारकबाद पेश की कि उनका रियासत जम्मू व कश्मीर के जो खसूसी पोजीशन है उसके ऊपर उनका जो स्टैंड ऑल पार्टीज़ मीटिंग में रहा, और उसके बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन का उन्होंने जो बाइकाट किया इस मुद्दे को लेकर कि ये सारे का सारा प्री प्लान्ड है, उनके जैसे साबित कदम वो अपना एक एजेंडा लेके चल रहे हैं, हम इससे बहुत खुश हैं और हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो इस वक्त वो रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों के हक़ के लिए बात करते हैं। दूसरी बात ये जो हमने उनके से ये कही कि हम मैडम के साथ हर लिहाज से हम उनके साथ खड़े हैं, जो उनका फ़ैसला होगा एज़ पार्टी प्रेसिडेंट उसको हम लबाइक कहेंगे। वो इलेक्शन लड़ें वो ना लड़ें, वो डिलिमिटेशन का साथ दें वो ना दें, वो जो भी करेंगे हम एक सिपाही की तरह उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा भरोसा जो है वो पूरा उनके ऊपर है कि वो रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों की इस मुश्किल वक्त में सही तर्जुमानी कर रहे हैं। कल आए थे मैडम जी, श्रीनगर से यहाँ पर आए थे तो सभी डेलीगेशन मिले थे। हमारे निशारा के पब्लिक जो थी ये भी मैडम जी से मिलना चाहते थे, तो इसी मसला में हम आए। हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हुई, सभी लोगों ने उनसे मुलाकात की, उनके साथ विचार वटांदरा किया। तो अपने इलाके के जो मसाइल थे उनके बारे में मैडम जी को बताया। मैडम जी कहते हैं जल्द इसका हल करने की हम कोशिश करेंगे। जैसे कि बॉर्डर पे हमारे लोग बहुत गरीब हैं, गुर्बत में रहते हैं, हमने डिटेल में उनसे ये बात की। बनाया था, क्या कहना चाहेंगे आप? पार्टी में लोग आते जाते रहते हैं, वही रहते हैं जो वफादार होते हैं, जो मौका परस्त होते हैं वो भाग जाते हैं, अपना मतलब सार के भाग जाते हैं। इसके मसले में मैं कुछ नहीं कहता, वो चौधरी साहब का अपना निजी विचार है, निजी ख्याल है। बाकी पार्टी किसी के जाने से ख़त्म नहीं होती, वरना उससे दुगनी होकर उभरती है। आज देख लो सभी धर्मों के लोग आए हुए हैं इधर, सभी धर्मों के लोग आए हुए हैं, एक नहीं है, एक कोई पार्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है। आप देख लो हर धर्म के लोग यहाँ पर आए हैं। एक हमने सेकुलर एजेंडा पेश किया है निशारा असेंबली में, और सभी मैडम जी को चाहते हैं। हमने मैडम जी को अपना इनवाइट किया है कि हमारे कंस्टिट्यूंसी में आएँ और लोगों से मिले। आपको लोग मिलने के लिए बहुत बेताब हैं। आज महबूबा मुफ्ती जी से आपकी मुलाकात की। देखिए, सबसे बड़ा मकसद तो मोहतरमा का जम्मू तशरीफ़ लाना, यही अपने वर्कर्स जो हैं, पार्टी की जमात के जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन करना और पार्टी की मजबूती मकसद था। तो उस सिलसिले में हमने खिता पीर पंचाल की जानब से पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है कुछ सुझाव दिए और उनकी तरफ से ये जानने की कोशिश की कि हमारी इस सिलसिले में जमात के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए आगे क्या हुक्म है। तो उस सिलसिले में कुछ एडवाइस उधर से भी जारी की गई और उन्होंने अश्योर किया है कि ये ईद बकर के बाद खिता पीर पंचाल का तफसीली दौरा करेंगी और हमारे जितने वफूद यहाँ मिले खिता पीर पंचाल के और हमारी जिन लोगों की बात हुई है, हमने यही अश्योर किया है कि सदर मोहतरमा जिस मौक़िफ़ को लेके जिस स्टैंड पर हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है और जम्मू कश्मीर की आवाम के हित में है और यहाँ पायदार अमन का वही हल है। और हम जो है अपनी सदर मोहतरमा के उस मौक़िफ़ के साथ खड़े रहेंगे और हमने यही कहा है कि आप के इस मौक़िफ़ को आम इंसान जो है वो भी सलाम करता है और हमें उम्मीद है कि आप आगे भी अपने इस मौक़िफ़ पर डटी रहेंगी। देखिए, आज जो वफ़द ये मिला मैंडर से, ये मनकोट मैंडर सेक्टर से बॉर्डर है, सबसे पीछे बॉर्डर है तत्तापानी। वहाँ उस बॉर्डर से ये लोग आए, इन्होंने कहा अब कल परसों जब ये पता चला कि मैडम जी वापस आई है दिल्ली से,
आल पार्टी मीट करके और उनकी बहादुरी, उनकी स्टेटमेंट उनको देखकर, ये वर्कर ग्राउंड लेवल के थे, उन्होंने कहा कि हमारा मुलाकात करना बहुत ज़रूरी। ये खुद ब खुद वहाँ से इन्होंने कल अप्रोच की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को और उन्होंने कहा कि हाँ जी आप आओ, मुलाकात कर से दो। और यहाँ हमारे इस वफूद में नंबरदार एसोसिएशन के जो सदर हैं चौधरी रज़ाक साहब, उनकी क़यादत में, और मास्टर मोहम्मद लतीफ़ कुरैशी और दीगर सब बरादरियों के लोग मिले फरीद मीर के साथ। इन्होंने जो बात की वो कहा कि हम पार्टी को मजबूत देखना चाहते हैं। पार्टी पिछले 14 के इलेक्शन हुए थे उससे ज़्यादा मजबूत हुई है। अब लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, गुनागून लोग, हर तबके के लोग, इसमें गुजर भी थे, इसमें जाट भी थे, इसमें सैयद भी थे, इसमें राजपूत भी थे, इसमें सब बरादरियों के लोग थे। हमारे 2-3 लोगों के मुतालबात के हमारे ये थे कि एक तो आप दौरा करें पुंछ रजौरी का, कंस्टिट्यूंसी वाइज दौरा करें, और दूसरा जो ये डीलिमिटेशन हुई है और ये जो इस वक्त स्टेट के बारे में 370 और 35A के बारे में जो आपका स्टैंड है उसको सारे लोग लब्बैक कहते हैं। इसी पर बात की उन्होंने कहा कि आप दौरा करें और लोगों को इसको अवेयर करें, ग्रास रूट पर पार्टी मजबूत करें ताकि पुंछ रजौरी में दौरा हो। और ये जो आपने अपना मंशूर रखा है उस मंशूर के तहत ये पार्टी और ग्रास रूट में मजबूत हो रही है। ये लोग खुद ब खुद आए हैं, चल के आए हैं उधर से, अपनी रात के हम मिलना चाहते हैं। तो हमने ये कहा कि हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जो यूटी बनी स्टेट से उसके ये लोग खिलाफ हैं। इन्होंने कहा हम नहीं मानते उसको किसी भी सूरत में, हम नहीं मानते। डीलिमिटेशन कमीशन को कहते हैं कि वो बिल्कुल आईवाश है। उन्होंने कहा कि आपकी क़यादत पर हमारा पूरा यकीन है, आप जो मंशूर लेके चली हैं उसके साथ हैं हम। तो इसलिए उनका कहना है कि आप ग्रास रूट में आएँ, वहाँ कंसल्टेंसी लेवल पर आएँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ रजौरी का दौरा करें। पिछड़ा हुआ इलाका है, बॉर्डर इलाका है, और जहाँ क्रॉस बॉर्डर से फायरिंग होती रहती है आए दिन, वहाँ वार जैसी सिचुएशन रहती है। ये लोग बड़े अफेक्टेड हैं। ये चाहते हैं कि मैडम जी दौरा करें, उस दौरे में लोग सबको लबैकेंगे, बालाकोट से लेके बल्लोई तक हम सब एक हैं। आप मेंढर एक पीडीपी का किला है और हमने कहा कि मेंढर के इस किले को हम किसी तरीके से कमज़ोर नहीं होने देंगे। जो फैसला आप करोगे वो हम सब मंजूर करेंगे। हमें अब इस वक्त इलेक्शन की दौड़ नहीं, बल्कि हमें आपकी ज़रूरत है, आपके मंशूर की ज़रूरत है और पार्टी में ग्रास रूट पर काम करने की ज़रूरत है। इसलिए सब लोगों ने कहा है, सब तबका फिक्र के लोगों ने बातें की हैं अंदर, और सब ने यही कहा कि हम सब इकट्ठे हैं, साथ मिल के चलें। मेंढर एक पीडीपी का किला है, उस किले को हम मजबूत रखना चाहते हैं। उसमें सारे लीडर हैं, नदीम खान है, मारूफ अहमद खान साहब हैं, बाकी लोग यहाँ बैठे हैं। हम सबको साथ लेके चलेंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ रजौरी को इकट्ठा लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने काम किए हुए रजौरी पुंछ के लिए, मुगल रोड है, शाहदरा शरीफ यूनिवर्सिटी है, और बड़े काम किए हुए उन्होंने, जो बॉर्डर खोला हुआ हमारा और पुंछ से रावलाकोट का, उससे और तजारत जो बहाल की थी, उन मंशूर को हम याद करते हैं। हम कहते हैं कि पुंछ पिछड़ा हुआ है, यहाँ से हमें एक लकीर की तरह जो नेशनल हाईवे जाता है, एक लकीर की तरह पुंछ उसके पीछे रह जाता है। ना हमारे बॉर्डर है आगे, उसमें आगे जा सकते हैं। दूसरी तरफ पीर पंचाल है, बर्फ़ पड़ जाती है, उसमें भी हम नहीं जा सकते। हमारी मुगल रोड जो है वो बंद कर दी जाती है, जबकि वो मुगल रोड इसलिए बनी थी कि लोगों के मफाद के लिए। उस मुगल रोड में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने उस वक्त बनवाई थी, वो उस मुगल रोड को एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद रखा, मरीजों को नहीं जाने दिया। हम कहते हैं कि हम इस लकीर में जाके फंस गए। हम चाहते हैं कि पार्टी को, जिस तरह से मैडम जी ने दिल्ली में आल पार्टी में अपनी बात रखी, हम चाहते हैं कि अमन रहना चाहिए, हिफाजत रहनी चाहिए, और अमन और हिफाजत सरकार का काम है देना। इन्होंने पावरें नहीं दी हैं, ना डीडीसी को दी, ना बीडीसी को दी, ना पंचायत को दी, और ये धोखा कर रहे हैं पूरे सबके साथ। देखिए किसको पंचायत, बीडीसी को तो कोई पंचायत नहीं है, वो डीसी ही नहीं मानते उनको। तो मैं समझता हूँ कि ये धोखा है। हम कहते हैं पार्टी का मंशूर ठीक है, पार्टी का स्टैंड बहुत ठीक है, मैडम जी के साथ है। हम मैडम जी को लब्बैक कहते हैं, सब लोग नारा बोलते हैं, पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद, मैडम महबूबा मुफ्ती जिंदाबाद। शुक्रिया।
वीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।